अरे बहू। जी मम्मी जी। अ, बेटा मैंने वो सब्जी बना दी है, तो तुम थोड़ा सा आटा लगा के रोटी बना देना। जी ठीक है। अरे 5 मिनट क्या, बैठ जाओ। इन मम्मी जी के सीने पे तो सांप लौट जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है मेरा जन्म ही रोटियां बनाने के लिए हुआ है। जब से शादी हुई है बस रोटियां ही सेके जा रही हूँ। बन गई रोटियां। चलो मम्मी से बात कर लेती हूँ। हाँ हेलो मम्मी, नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा। क्या कर रही है, हो गया तेरा घर का काम? लगता है आराम कर रही है। हाँ मम्मी, इतने अच्छे नसीब नहीं है मेरे जो मैं आराम कर लूं। मम्मी थोड़ी देर फोन देख रही थी। ये मम्मी जी तो मेरे पीछे पड़ी रहती है, हर टाइम रोटी बना दे, रोटी बना दे, रोटी बना दे। अभी बस रोटी बना के आई हूँ। अब सोचा आपसे बात कर लेती हूँ 5 मिनट। आपको तो ये लगता है मैं आराम कर रही हूँ। ये भी पूछ लिया करो मम्मी मैं कैसी हूँ। अरे बहू, बाद में बात करती हूँ मैं मम्मी। हाँ मम्मी जी बोलिए। बेटा रोटी बना दी तुमने? जी बना दी। अरे बेटा मैं ये कहने आई थी कि बाथरूम में थोड़े कपड़े पड़े थे। तुम्हारे भी थे, गुड्डू के भी थे, सबके थे। मैंने उनको धुल तो दिया है। एक काम करना बेटा, तुम उन्हें सुखा देना बाहर। अभी धूप निकली हुई है, ठीक है? अरे जीना हराम कर दिया है इस बुढ़िया ने तो मेरा। 5 मिनट तो नहीं बैठने देते हैं मुझे। कभी ये कर ले कभी वो कर ले। मैं तंग आ गई हूँ। अरे मम्मी मुझे 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है। मम्मी बताओ, कपड़े धुल दिए हैं तो कपड़े सुखा भी देती। कपड़े सुखाने के लिए मुझे बुलाया मम्मी? ऐसी है ये मेरी सास। अरे बेटा, तेरी सास है वो, उनकी उम्र तो देख। उन्होंने फिर भी कपड़े धुल दिए सारे, तुझे सुखाने के लिए तो बोला था। बेटा तूने कभी मुझे देखा है कपड़े धुलते हुए? हमेशा तेरी भाभी सारे कपड़े धुलती है। हाँ मम्मी बस। आप तो कभी मेरी साइड लेना ही मत। अरे बहू। हाँ जी मम्मी बोलिए। अरे बहू, वो मैं बाहर से ना कपड़े ले आई थी, तो और उनकी ना मैंने तय भी लगा दी है। एक काम करो, तुम जाके अपने कपड़े अपनी अलमारी में रख लो, और सबके कपड़े ना सबकी अलमारी में रख दो। ठीक है मम्मी जी, आप चलिए, मैं रख दूंगी। ठीक है बेटा। मम्मी मैं अपनी सास से ना बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी 1 मिनट नहीं बैठने देती है मुझे, 1 मिनट नहीं आराम करने देती है। मम्मी ये क्या मतलब आया? मैंने ये कर लिया है तुम ये कर लो, मैंने ये कर लिया है ये तुम ये कर लो। पूरे दिन मम्मी मुझे चक्री बना के रखती है ये। बेटा अगर तुम इतनी परेशान हो गई है ना तो मेरी बात सुन। एक काम कर, तू अलग हो जा। मम्मी अलग? मम्मी अलग कैसे हो जाऊं मम्मी? ये मान जाएंगे मम्मी? अरे बेटा मानेंगे क्यों नहीं, तू इतना परेशान हो चुकी है तो एक काम कर, तू समधन जी से अलग हो जा और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी। हाँ मम्मी वैसे आप सही कह रहे हो। अलग होने के बाद तो ना कोई रोका टोकी रहेगी, ना ही कोई काम बताने वाला रहेगा। मम्मी मजा आ जाएगा, वैसे तो मैं तो अपनी जिंदगी जीऊंगी आराम से। ऐसा करती हूँ मम्मी, आज मैं बोल ही देती हूँ इनसे। बहू, ओ बहू। ये देखो मम्मी वापस से आवाज लगाने लगी है। देख लो मम्मी मैं 5 मिनट नहीं बैठ सकती हूँ। ठीक है बेटा। अरे बहू। हाँ मम्मी जी, आने में थोड़ा टाइम भी लगता है मम्मी जी, आप तो सांस ही नहीं लेते हो, बस चिल्लाते रहते हो चिल्लाते रहते हो। बहू क्या हुआ? तुम अजीब सा व्यवहार क्यों कर रही हो? बताइए आप किस लिए बुलाया था आपने? हाँ बेटा, मैंने ना ये लिस्ट बनाई है घर के सामान की। मुझे जितना याद था मैंने लिख दिया इसमें। एक काम करो, देख लो इसको अच्छे से, अगर कुछ रह गया हो तो तुम इसमें लिख दो, और जो तुम्हें खुद मंगवाना हो तो वो भी इसमें लिख दो। तुम्हारे पापा जी जाएंगे, वो ले आएंगे। लो बहू क्या हुआ, क्या सोच रही हो? लिख दो, तुम्हें जो भी मंगवाना है वो लिख दो, तुम्हारे ससुर जी ले आएंगे। मम्मी जी मुझे आपसे कुछ नहीं मंगवाना है। मुझे तो मम्मी जी अलग होना है आपसे। क्या? क्या कह रही हो तुम बहू? हाँ मम्मी जी आपने सही सुना। मम्मी जी मैं अलग होना चाहती हूँ। मम्मी जी मेरी भी कोई लाइफ है, मेरी भी कोई जिंदगी है। मैं भी अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ मम्मी जी। क्या हुआ बहू, मुझे थोड़ा बताओ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम्हें क्या परेशानी है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ बेटा। मम्मी जी मैं साफ साफ कह देती हूँ, मैं आपके साथ रह के ना मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, जैसे मैं किसी पिंजरे में रहती हूँ मम्मी जी। सारा दिन मम्मी जी मेरा घर के कामों में निकल जाता है। आप 5 मिनट नहीं बैठने देते हो मुझे। कभी ये कर ले कभी वो कर ले, मैंने ये कर लिया है तो ये कर ले, मैंने ये कर लिया कभी ये कर ले। मम्मी जी मैं पागल हो जाऊंगी। अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं और मैं ये आपके घर को संभालूं तो मम्मी जी आप मुझे अलग कर दीजिए। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मैं अलग रहना चाहती हूँ। ठीक है बेटा तुम जाओ, मैं देखती हूँ क्या करना है। क्या करूँ, कैसे अलग कर दूँ बहू को? मेरे आस पड़ोस वाले समाज वाले क्या कहेंगे? हे भगवान। अरे समधन जी का फोन।
हेलो। हाँ समधन जी, कैसे हो? कैसे याद किया? सब ठीक है ना वहाँ पर? हाँ समधन जी, यहाँ पर सब ठीक है। और आपके घर में क्या चल रहा है? मेरी बेटी से बात हुई थी, उसने कुछ कहा है क्या आपसे? समधन जी, आपको पता है इस बारे में? हाँ, मेरी बात हुई थी। मैंने ही उससे कहा है कि वो अलग हो जाए तुमसे। क्या? आपने कहा है? देखिए, आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए, फिर आप कोई फैसला लेना। मैं आपको बताती हूँ, मैंने कुछ सोचा है। अच्छा, तो आप समझ गई ना मैंने उस ऐसा किस लिए कहा है। समधन जी, मेरी बेटी दिल की बुरी नहीं है, लेकिन उसे थोड़ी अकल नहीं है दुनियादारी की। उसे नहीं पता कि आप जैसी सास तो नसीब वालों को मिलती है। अरे नहीं, ये तो सबका अपना अपना नजरिया होता है। मैं भी जानती हूँ कि बहू दिल की बुरी नहीं है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बचपना है। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ ठीक है, नमस्ते बहन जी। बहू जी, मम्मी जी बोलिए, क्या सोचा है आपने? अरे बेटा, सोचा क्या है? देखो, मैं तो कभी नहीं चाहती कि तुम घर से अलग हो, लेकिन बेटा अगर तुमने सोच ही लिया है कि तुम्हें अलग होना है तो तुम हो जाओ अलग। लेकिन बेटा बस मैं इतना चाहती हूँ, मेरी इतनी इच्छा है कि तुम कहीं बाहर किराए पे मत जाओ। बेटा तुम बाहर किराए पर घर लोगी तो बाहर समाज में, घर आस पड़ोस के लोग ना फालतू में बातें बनाएंगे। कुछ लोग तुम्हारे लिए कहेंगे, कुछ लोग मेरे लिए कहेंगे। फालतू की चार बातें बनाएंगे सब। फालतू में बेटा रिश्तेदारों को चार बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। इसलिए बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम ना इस घर में ही अलग हो जाओ। क्या? ये क्या कह रहे मम्मी जी आप? घर के अंदर ही अलग? ऐसे कैसे मम्मी जी? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि बेटा आज से तुम अपना अपना काम करो, हमारा कोई काम मत करना। एक काम करो बहू, तुम गुड्डू के पास फोन करके तुम अपने राशन का सामान, किचन का जो तुम्हें चाहिए मंगवा लो, वो ले आएगा। तुम किचन भी यूज करो, सब कुछ यूज करो, अपना खाना बनाओ। मेरा कहने का मतलब है कि तुम बस अपना अपना बना लो, अपना अपना करो। और जब तुम्हारा खाना बन जाए तब बता देना बेटा, मैं अपना और तुम्हारे ससुर जी का खुद बना लूंगी। ऐसे बेटा हम घर में ही अलग अलग रहेंगे। मैं तुम्हें किसी भी काम के लिए परेशान नहीं करूंगी। तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो बेटा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा और किराया भी बच जाएगा। वाह भाई वाह। हाँ हाँ मम्मी जी, ठीक है, मुझे मंजूर है मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी बस आप ध्यान रखना, मैं आज से आपका कोई काम नहीं करूंगी, मैं बस अपना अपना करूंगी, है ना मम्मी जी? ठीक है ना? आप याद रखना प्लीज इस बात को। हाँ बेटा, बस एक प्रार्थना है कि इन बातों को ना, कि तुम अलग रह रही हो घर में, इन बातों को रिश्तेदारों को और आस पड़ोस में किसी को मत बताना प्लीज। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी, आप जाइए, आराम कीजिए आप। मैं राशन का, मम्मी जी मुझे सब पता है राशन में क्या होता है, क्या मंगवाना होता है किचन में। मैं इनको फोन करके मंगवा लूंगी मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए। मम्मी जी आप जाइए, रेस्ट कीजिए मम्मी जी, और आप अपना काम कर लीजिए बस। मम्मी जी बस, थैंक यू मम्मी जी मुझे अलग करने के लिए। हाय, आज तो ऐसे लग रहा है जैसे पिंजरे से पंछी आजाद हो गया हो। अब मैं जीऊंगी अपने हिसाब से जिंदगी। अरे, राशन का सामान मंगवा लेती हूँ पहले। हाँ जी सुनो, कुछ ना राशन का सामान भेजना है किचन का। हाँ लिखो। सुनो जी, एक मिर्ची का पैकेट भेज देना, एक धनिया का पैकेट, एक हल्दी का पैकेट, और आलू, टमाटर, और ग्रेवी के लिए प्याज भी बहुत जरूरी है ना, और पनीर, थोड़ी मटर, और एक आटे का पैकेट। हाँ हाँ जी, इतना ही बहुत है अभी के लिए तो। सुनो, मैं बाद में बताती हूँ आपसे, अभी आप इतना ही भेज दीजिए। चलो, थोड़ी देर में किचन का सामान आ जाएगा और बस मजा आ गया। सासू जी क्या सोच रही थी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, वो मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अरे उल्टा मेरा तो काम कम हो गया, अब मैं मजे से करूंगी अपना काम। अपना काम किया और आराम। हाँ मम्मी, मैं हो गई अलग, मुझे अलग कर दिया मम्मी या सासू माँ ने। अरे मम्मी बस पूछो मत मम्मी, अब तो मुझे कोई काम नहीं करना है, बस अपना अपना काम करना है मम्मी। और मम्मी मैंने राशन का सामान भी बोल दिया है इनको, ये भेज देंगे। अरे मम्मी, शायद वो सामान लेकर आ गया है, मैं देखती हूँ मम्मी गेट पर। चलो, सारा सामान आ गया, अब मैं जाके खाना बना लेती हूँ। अरे मैंने सारा राशन का सामान मंगवा लिया, लेकिन मैंने तेल और घी तो मंगवाया ही नहीं। इनको फोन करती हूँ, अभी मंगवाती हूँ। हेलो, सुनो, घर में घी और तेल तो है ही नहीं, मैंने मंगवाया ही नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा। अरे मैं मानती हूँ आप मीटिंग में हो, प्लीज भिजवा दो, घर में सामान तो चाहिए ना, जल्दी भिजवा दो। चलो, घी और तेल भी आ गया, अब जाकर खाना बनाती हूँ। हे भगवान, मैं नमक तो भूल ही गई मंगवाना।
ये तो शायद गुस्सा करेंगे अब। फिर भी बोलती हूँ, बिना नमक के मैं खाना कैसे बनाऊंगी। हेलो सुनो, बस वो एक नमक का पैकेट भेज दो प्लीज। अरे, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? मैं यहाँ पर मीटिंग अटेंड करूं या तुम्हें घर का सामान भेजता रहूं? एक काम करो, मम्मी से बोलो जो चाहिए। मम्मी से बात करो, मुझे परेशान मत करो। अब दोबारा मेरे पास फोन मत करना। शाम को आके बात करता हूँ। और हाँ सुनो, मेरी ब्लू वाली शर्ट धुल देना और उस पर प्रेस कर देना। शाम को मुझे पहन के जानी है, मीटिंग है मेरी शाम को। हे भगवान, एक तो सुबह से ना खाना खाया है ना बनाया है, ऊपर से इनकी शर्ट धुल के प्रेस करो। मैं तो एक ही दिन में परेशान हो गई, सुबह से खाना तक नहीं खाया है। क्या करूं, इन्हें तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। हे भगवान, मम्मी जी सारा काम संभालती थी, कोई भी चीज की कमी नहीं रहती थी। मैंने कहीं गलती तो नहीं करती है अलग होकर मम्मी जी से? हे भगवान, मैं तो आज थकी गई, सुबह से ना खाना खाया है, बस काम काम किए जा रही हूँ। कभी कपड़े धुल रही हूँ, कभी सुखा रही हूँ, कभी उनको लेकर आ रही हूँ, कभी उनकी तय लगा रही हूँ। और मम्मी जी के साथ तो बस मुझे सुखाने होते थे और मम्मी जी तो खुद ही तय लगा देती थी। कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ मम्मी, मैं तो परेशान हो गई मम्मी। मैंने सोचा था अलग होकर जिंदगी जीऊंगी, लेकिन मम्मी मैं तो दुगना काम करना पड़ रहा है मम्मी, मैं तो पागल हो रही हूँ मम्मी। अरे बेटा, अब क्या हुआ? अब तो तू अलग है ना, अपनी जिंदगी जी। अब तो बेटा तेरे पास कोई काम भी नहीं होगा, क्योंकि अब तुझे समधन का तो कोई काम करना नहीं होता है, बस तुझे अपना अपना करना होता है। अपने किचन में खाना बना ले। अरे क्या मम्मी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, राशन क्या मंगवाऊं क्या नहीं। मम्मी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मम्मी, मम्मी जी मंगवा देती थी सब कुछ, मुझे तो पता ही नहीं है मम्मी कैसे हैंडल करूं मैं तो दुगना काम कर रही हूँ मम्मी अब। अरे मम्मी, मैंने तो कभी सब्जी बनाई ही नहीं, सब्जी मम्मी जी बनाती थी। मैं तो बस रोटी रोटी बनाती थी, सारे कपड़े मम्मी जी धुलती थी, मैं तो बस सुखाती थी, बस इतना ही काम था। मम्मी, आज मैंने खुद हाथ से कपड़े धुले हैं ना, तब मुझे पता चला है कि कितने हाथ दुखते हैं कपड़े धुलने में। अरे मम्मी, सच बताऊं ना, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि अलग होने के बाद ना मेरा काम ज्यादा बढ़ गया है। इससे पहले तो मम्मी मुझे पता ही नहीं चलता था, घर के सारे काम ऐसे ही खत्म हो जाते थे। आपको पता है मम्मी, जब मैं मम्मी जी के साथ रहती थी ना, तो इस टाइम तक तो मैं खाना बना के खा के अपने रूम में रेस्ट करने चली जाती थी। और आज देखना मम्मी, मम्मी दोपहर के 2 बज रहे हैं मम्मी, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। और अभी तो मम्मी बाहर कपड़े पड़े हुए हैं, मुझे वो लेकर आने हैं, उनको समेटना है। मम्मी अभी मेरा कोई काम खत्म नहीं हुआ है। मम्मी किचन में बर्तन भी पड़े हैं मम्मी, मेरा सर फटा जा रहा है मम्मी, मैं कैसे रहूं मम्मी, मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है मम्मी, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है? बहू जी, मम्मी जी। लो, चाय पी लो पहले बेटा। मम्मी जी, चाय मेरे लिए? हाँ हाँ बेटा, लो। मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी, मुझे ससुराल में सास की कीमत समझ में आ गई है मम्मी जी, सास की क्या अहमियत होती है। मम्मी जी, मैं एक ही दिन हुआ है मुझे अलग हुए, लेकिन मम्मी जी आज मैंने सुबह से खाना तक नहीं खाया है मम्मी जी, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है मम्मी जी। मम्मी जी, मुझे जब आपके साथ थी ना, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि आपकी क्या अहमियत है मम्मी जी। और आज मम्मी जी मुझे देखिए ना, आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है मम्मी जी, आज मुझे आपकी अहमियत पता चल गया मम्मी, ससुराल सास के बिना ससुराल में कुछ नहीं होता मम्मी जी। अरे बहू, पहले तुम रोना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। अक्सर बेटा तुम्हारी उम्र के अंदर बहुएं ना ये नादानी कर ही देती हैं। तुम तो नादान थी बेटा, पर मैंने तो दुनिया देखी है ना, मैं फिर कैसे अपना घर टूटने दे सकती हूँ? देखो बेटा, जो ये सास ससुर से अलग रहने की जो बातें होती हैं ना, ये सुनने में देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। बेटा जब हमारी नई नई शादी होती है ना, और हम ससुराल में आते हैं, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये चलता है कि हम इन सास ससुर से, परिवार से, ससुराल वालों से अलग रहेंगे तो पता नहीं हम कितनी अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, हम ऐश करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, चाहे जहाँ घूम फिर सकेंगे, अपने हिसाब से अपने कपड़े पहन सकेंगे, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा, ये सब कर सकेंगे। लेकिन सच्चाई ये है बेटा, जब हम अलग होते हैं ना, तो पूरी गृहस्थी का बोझ हमारे कंधों पर आ जाता है, फिर हमें समझ ही नहीं आता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। बेटा जब सास ससुर के साथ रहते हैं तो वो सब देख लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या करना है क्या नहीं, वो सब खुद ही कर लेते हैं। लेकिन जब हम अलग होते हैं ना, तो घर में सब कुछ हमें खुद ही देखना पड़ता है, घर में क्या लाना है, घर को कैसे चलाना है, किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सारे काम, सारी जिम्मेदारियां हमें खुद करनी पड़ती हैं। और शायद यही वजह है कि जब नई नई शादी होती है ना, और जो हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं परिवार से,
तो उनके बीच में थोड़ा किचकिच होने लग जाती है, थोड़ा झगड़ा सा होने लग जाता है। वो यही बातें होती हैं क्योंकि उन पे ना वो नादानी में अलग तो हो जाते हैं, लेकिन वो जिम्मेदारियों के वजन को संभाल नहीं पाते हैं। बेटा, हम सबको लगता है कि अलग होने में बहुत खुशी है, लेकिन सच बात तो ये है कि अलग होने में कोई खुशी नहीं है। जो खुशी बेटा अपनों के साथ रहकर मिलती है ना, वो अलग होकर कभी नहीं मिलती है। वो कहते हैं ना बेटा, ताली दोनों हाथों से बजती है। कहीं ना कहीं बेटा मेरी भी गलती रही है। मैंने बेटा सच में तुम्हें थोड़ा टाइम ही नहीं दिया। तुम थोड़ी देर बैठती थी और मैं तभी तुम्हें कोई ना कोई काम बता देती थी। नहीं मम्मी जी, वो काम मुझे बता दीजिए, मैं वही कर लूँगी। नहीं बेटा, सच तो यही है कि बहुएं जब नई नई शादी कर कर आती हैं ना, तो उन्हें घर का कुछ एडजस्टमेंट, घर के हिसाब किताब उन्हें कुछ नहीं पता होते हैं। उन्हें भी थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन हम सास उन्हें थोड़ा टाइम ही नहीं देते हैं। बस उन्हें आते ही सोचते हैं कि सारी जिम्मेदारियां डाल दें, उन्हें सारे काम बता दें, वो परफेक्ट होनी चाहिए काम में। हम सास भी ना ऐसे व्यवहार करते हैं कि बस तुम बस हमारे कहने से चलती रहो, जो हम कहें उसे ही मानती रहो। मतलब बेटा हम सच में ही बहुओं को ना टाइम नहीं दे पाते हैं। बेटा बहुओं के मन में जो ये भावना आती है ना कि मैं अलग हो जाऊं तो मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी, तो कहीं ना कहीं इसमें गलती ससुराल वालों की भी होती है। हम जो सास होती है ना, बस पीछे पड़ जाते हैं, तुम लोगों को टाइम ही नहीं देते, और बस यहीं से परिवार में फूट पड़नी शुरू हो जाती है। बस इसीलिए। और तुम्हें पता है बहू, ये आइडिया तुम्हारी मम्मी का ही था। क्या? मेरी मम्मी का? हाँ बेटा, समधन जी बहुत अच्छी हैं। वो आज के टाइम में ऐसी हैं कि अगर वो चाहती तो तुम्हें भड़का सकती थी मेरे खिलाफ, कुछ उल्टा सीधा बोल सकती थी, लेकिन उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया और तुम्हारी मन की स्थिति को मुझे बताया। उन्होंने ही मुझे सुझाव दिया था कि मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाने दूंगी, अलग घर में ही अलग रहने के लिए बोलूं। पता है बहू, आजकल हर जगह से कहीं ना कहीं से मैंने कई जगह ये बातें सुनी है कि बेटी की माँ ने अपनी बेटी का घर तोड़ दिया, अपनी बेटी का घर तोड़ने वाली माँ। अरे भाई, अगर उस माँ को अपनी बेटी का घर तोड़ना ही होता तो वो बेटी का घर बसाती ही क्यों? कोई कहता है कि माँ अपनी बेटी से बात करती रहती है, बहू अपनी माँ से बात करती रहती है। क्यों भाई, क्यों ना करे? बेटी है वो, 20-22 साल उस घर में रही है, तो कैसे तो वो माँ छोड़ दे अपनी बेटी को दूसरों के घरों में, कैसे वो बहू छोड़ दे अपनी माँ को? बस यही बेटा, थोड़ी बहुत गलती ससुराल वालों की भी होती है, जो बहुओं के मन में ये भावना आती है कि मुझे इनसे अलग होना है। ना तो हर जगह बेटा बहुएं ही गलत होती हैं और ना हर जगह सास गलत होती हैं। अब तुम्हारे मन में अलग होने की भावना कहाँ से आई? क्योंकि मैं भी तुम्हारे पीछे ही पड़ गई थी, है ना? मम्मी जी, आप सच में मेरी सास नहीं है, आप तो मेरी मम्मी से भी बढ़कर हैं। बहू, अब मुझसे अलग होने के लिए मत बोलना कभी। तुम्हें जो पहनना है पहनो, तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो, ठीक है ना? लेकिन ये मत सोचना मैं तुम्हें कोई काम नहीं बताऊंगी। अरे तुम्हें काम नहीं बताया, तुम तो कामचोर बन जाओगी, फिर मेरी कामचोर बहू बन जाओगी तुम। नहीं मम्मी जी, आप तो बस मुझे बता दीजिए। मम्मी, जो आप काम बताओगे ना वो तो बहुत कम है, लेकिन अब मैं कभी भी अलग नहीं होंगी मम्मी जी, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी मम्मी जी।